आप मेरे स्थान पर मेरे छोटे भाई उत्तानपाद को क्या करिए, राजा बनाए। तो अब उत्तानपाद कौन? उत्तानपाद भी हम ही हो, जितने भी सारे जीव हैं सब उत्तानपाद। तो बालक पैदा होते हैं सिर से ही आता है, पैर ऊपर होते हैं, सिर नीचे होता है, इसलिए उत्तानपाद यानी ऊपर को पैर किया, वह उत्तानपाद। तो उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक सुरुचि है, एक सुनीति। सुनीति और सुरुचि। सुनीति क्या है? नीति का मार्ग है, मर्यादा का मार्ग है। और सुरुचि क्या है? हाँ, जो जिसको भावे मन के अनुसार वो सुरुचि है। सुनीति किसी को अच्छी नहीं लगती, सबको सुरुचि अच्छी लगती है। हाँ, तो सुनीति और सुरुचि इसी तरह से जो है, सुरुचि राजा उत्तानपाद को बढ़िया लगती है और सुनीति बढ़िया नहीं। अब सुनीति बढ़िया नहीं लगती, सुनीति को अलग महल दिया हुआ है सुरुचि के साथ, और सुरुचि की ही बात है। सुरुचि नाराज हो जाए तो उसको मनाने लगता है, यही क्रम होता है। एक बार अब सुनीति के हैं ध्रुव और सुरुचि के हैं उत्तम, दो इनके पुत्र। सुरुचि का पुत्र उत्तम इनकी गोद में बैठा रहता है, लेकिन सुनीति का जो पुत्र है ध्रुव, वो राज सिंहासन में अपने पिता की गोद में बैठने के लिए लालायित रहता है, परंतु बैठ नहीं सकता। एक बार ध्रुव जी महाराज आए, आकर के उन्होंने महल में प्रवेश किया, देखा उत्तम राजा की दाहिने पैर पर बैठा हुआ है, मैं भी एक तरफ जाकर के बैठूं, ऐसा समझा। और राजा उत्तानपाद ने भी उसको प्रेम से उठा कर अपनी गोद में बैठाना चाहा। इतने में सुरुचि बाहर से आई। हाँ, देख लिया क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे को उतार दिया और इसके बच्चे को गोद में चला दिया। हमारा उत्तानपाद ने देखा, ध्रुव को उतार के पुनः उत्तम को गोद। तो फिर उसने कहा, अरे सुरुचि ने उसको कहा, अरे ध्रुव, यदि तू जो है राजा की गोद में बैठना चाहता है ना, तो भगवान नारायण की सेवा कर, तपस्या कर, और उन तपस्या करके वरदान प्राप्त कर कि मेरे गर्भ में से आकर के जन्म ले, तब जाकर के राजा की गोद में, तभी तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी है, उससे पहले अधिकारी। ध्रुव जी महाराज वहां से चले गए, माता के पास आए, और वैसे जो है तेज सांचे चल रहे हैं। हाँ, तो बच्चे का अपमान हो गया, मेरा बताओ अपमान कर दिया। रो नहीं रहे, ध्रुव रोए नहीं, सांस उठ रही है, मेरा अपमान किसने कर दिया? माता, मेरी विमाता ने, मेरी सौतेली माता ने मुझसे कहा है तब कर, और नारायण को प्रसन्न कर, और अपने पिता की गोद में बैठ, ऐसा कहा। सुनीति ने कहा, गलत कहा, तपस्या करो, भगवान से ऐसे स्थान के लिए प्रार्थना करो कि तुम पिता के भी स्थान से ऊंचा हो। पिता की गोद में बैठने की कौन बात? नारायण सर्व समर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, उनके लिए क्या कमी है? वो जगत के ईश्वर है, जहाँ चाहे जैसे चाहे वैसे तुम्हें बना सकते हैं, जाओ तपस्या करो। आज तुम्हारी माता ने कहा है कि माता का आदेश है, जाओ मानो उनकी आज्ञा।
बुराई नहीं, वो सोते भी है, वो ऐसा है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, माता ने आज्ञा दी, आदेश दिए, माता पिता की आज्ञा जो है सुखकारी होती है, जाओ उसका पालन करो। ठीक है, द्रौपदी 5 वर्ष में निकल पड़े, माता ने आदेश दिया तब करूंगा और वैसा स्थान प्राप्त करूंगा जिस स्थान को बैठने के लिए देवता लोग भी जो है लालायित है। ऐसा विचार करके ध्रुव जी महाराज वहां से चले गए, अपना राज्य की जो सीमा है पार कर लिए, वन में पहुंच गए। वन में पहुंच करके चारों तरफ देखा, बड़ा बीहड़ जंगल है, दूर दूर तक किसी भी लोग की जो जीव है, प्राणी है, यानी जो मनुष्य मात्र है, कोई नहीं दिखता। जंगल में जंगली पशु, नाना प्रकार के हिंसक जंतु हैं, लेकिन निर्भय होकर के बालक जाता, भय नहीं है किसी भी प्रकार का, रोष है, भय नहीं, रोष उसको लेकर के जा रहा है। ऐसा नहीं विचार हुआ, लोग जो है एक आदमी जा रहा था, उस हाथ में डंडा पकड़े था, एक हाथ में आग जलाए था, मसाल जा रहा था रात में जंगल में। किसी ने पूछा कहाँ जाते हो, कहे मरने जा रहा हो, कहे मरने जा रहे हो तो लठ और ये साथ में क्यों ले जा रहे हैं, कहे रास्ते में सांप मिल गया, कोई पशु मिल गया तो फिर अब मरने ही जा रहे हो तो फिर उसको देखना चाहिए। हाँ? तो यहाँ ध्रुव को भी ऐसा चिंता नहीं है, रोष नहीं है, केवल एक लक्ष्य प्राप्त करना, इसलिए उनकी बुद्धि दूसरी तरफ नहीं, केवल एक लक्ष्य। बिहार जंगल में पहुंच गए, नारद जी महाराज ऊपर इंतजार थे, उन्होंने देखा अरे ये बालक छोटा सा माता के कहने पर ये जंगल में जा रहा है, वन में जा रहा है।